बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक हुसैन एडवोकेट अपने प्रोग्राम लीगल इंसाइट में। नाज़रीन, इससे पहले 2 प्रोग्राम इस हवाले से हमने अपने किए, जिसमें हमने आपको वकला की अक़साम और उसके बाद वाले प्रोग्राम में वकला से फ़ीस कैसे तय की जाए, हमने इस पर बातचीत की थी। आज हाज़िर ख़िदमत हैं अपने प्रोग्राम शख्सी आज़ादी के हवाले से। नाज़रीन, 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। नाज़रीन, हमारा मुल्क जहाँ बहुत सारे मसाइल और मसाइब का शिकार रहा, हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला शख्सी आज़ादी के हवाले से भी रहा है। इंतहाई अहम मौजू शख्सी आज़ादी। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान के हमारा मज़हब हम पे कौन कौन सी हुदूद व क़ुयूद पाबंदियाँ आयद करता है और इसी तरीके से हमारी रियासत कौन सी पाबंदियाँ हम पे आयद करती है। नाज़रीन, इनकलाब फ़्रांस के बहुत बड़े मुहर्रिक व मुफ़क्किर ज़ां ज़ाक रूसो ने एक बात कही थी कि इंसान आज़ाद पैदा हुआ है, लेकिन आज वो ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मज़ाहिब भी पाबंदियाँ आयद करते हैं, हुदूद व क़ुयूद होती हैं, किसी हवालों से आप उनको फैलांग नहीं सकते, और इसी तरीके से किसी भी रियासत के कवानीन होते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक शख्स की आज़ादी वो उसका जो बुनियादी हक हो, ना ही कोई मज़हब और ना ही कोई रियासत उन्हें ग़ज़ब कर सकती है। शख्सी आज़ादी के अंदर तहरीर की, तकरीर की, मूवमेंट की आज़ादी, इसी तरीके से हर उस चीज़ की आज़ादी जो इंसानी बालिदगी, इंसानी नशोनुमा के लिए ज़रूरी हो। नाज़रीन, इस आज़ादी का एहतराम न सिर्फ रियासत बल्कि माशरों में रहने वाले अफराद के दरमियान भी कि उसका एहतराम करें ज़रूरी है। शख्सी आज़ादी के लिए नाज़रीन सबसे पहले इंसान का ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर आज़ाद होना ज़रूरी है। कोई भी आज़ाद कौम उस वक्त बनती है कि जब ज़हनी तौर पर वो लोग आज़ाद हों, अच्छी सोच रखने वाले हों। कदगन लगाना आज़ादी के ऊपर, आज़ादी को महदूद कर देना फ़र्द की, ये चीज़ एक बीमार माशरे को जन्म देती है। नाज़रीन, मैं अपने प्रोग्राम लीगल इंसाइट में आपसे मुखातिब होकर आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि शख्सी आज़ादी आज हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से उस नहज पे नहीं है कि जिसको होना चाहिए। बहुत सी जगहों के ऊपर तहरीर की, तकरीर की और बहुत से मामलात के अंदर हमारी आज़ादी मुकम्मल तौर पर नहीं है। जहाँ पर मज़हब हमें पाबंद करता है, हमें मज़हब जहाँ पर पाबंद करता है तो वहाँ वो रोक समझ में आती है, और वो हुदूद व क़ुयूद जो हैं वो किसी पाबंदी की या वो मनफी मायनों में नहीं ली जा सकती। लेकिन रियासत, जिसके बारे में फ्रेडरिक एंगल्स ने ये बात कही थी कि रियासत इस्तेहसाल का आला होती है। जो ग्रुप्स, जो माशरे के अंदर तंजीमें, जो अफराद, जो जत्थे बन जाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए रियासत का क़याम। उसने अपनी किताब ख़ानदान, ज़ाती मिल्कियत और रियासत में इस चीज़ का इजहार किया कि एक रियासत का वजूद जो होता है, उस रियासत के वजूद के माने यही हैं कि वो अपने शहरियों को ऐसे कानून और ऐसी हुदूद व क़ुयूद के अंदर उनको पाबंद करे कि जो एक अच्छे माशरे के लिए बेहतर से बेहतर साबित हो सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया के बहुत से ममालिक में बशमूल हमारे मुल्क के शख्सी आज़ादी, इंसानी हुकूक़ के हवाले से यहाँ पर मामलात कुछ अच्छे नज़र नहीं आते। शख्स का आज़ाद होना माशरे की आज़ादी का इजहार है। एक शख्स जब आज़ाद होगा, उसकी सोचें आज़ाद होंगी, तो ही एक अच्छा माशरा जन्म ले सकता है। माशरे में अच्छी तालीम के ज़रिए, अच्छी सोच के ज़रिए हम अपने माशरों को परवान चढ़ा सकते हैं। हम देखते हैं नाज़रीन कि आज हमारे मुल्क के अंदर सियासी हवालों से जहाँ पे नाहमवारियाँ और पेचीदगियाँ हैं, तो ऐसी सियासत ने माशरे को परागुंदा कर दिया है, और वहाँ पर शहरी अपने आप को बहुत ज़्यादा महदूद
मुकीद और महसूर तसव्वुर करते हैं। और उनकी शख्सी आज़ादी जो है, उनकी शख्सी आज़ादी वो उस नहज पे नहीं है कि जहाँ पे उसको होना चाहिए। नाज़रीन, शख्सी आज़ादी के हवाले से हम शहरियों को समझने की चीज़ ये है कि हम सबसे पहले अपने शऊर और फ़िक्र को उजागर करें। हमारे शऊर और फ़िक्र की उजागरी के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी किताबों का मुताला करें। नाज़रीन, आपका शऊर, आपकी फ़िक्र आपकी शख्सी आज़ादी की ज़मानत है। माशरा जितना तालीम याफ्ता होगा, ख्वानदा होगा, उतना वहाँ का शख्स आज़ाद होगा, और माशरा जितना ज़्यादा नाख्वानदा होगा, तालीम की कमी होगी, आपकी शख्सी आज़ादी न सिर्फ महदूद होगी बल्कि उसको साकित भी कर दिया जाएगा और वो शख्सी आज़ादी सल्ब भी होती हुई आपको नज़र आएगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको शख्सी आज़ादी के हवाले से बताया और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप इस चीज़ को समझे होंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। दूसरे प्रोग्राम में आपके साथ किसी और टॉपिक से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।